Hi all, this is Anjali. Welcome to my channel. So आज हम करेंगे लेसन 5 ऑफ आर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स जिसमें हम शुरू करने जा रहे हैं सॉर्टिंग ऑफ एरेज. सो यस, वी वर वर्किंग ऑन एरेज. हमने शुरू किया था एरे क्या होता है और मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स भी अपलोड करके दिखाए थे कि एरेज पे आप कैसे काम कर सकते हो. मेजर ऑपरेशंस में हम सर्च कर चुके हैं. वी हैव डन लीनियर एंड बाइनरी सर्च एंड डिस्कस देयर कॉम्प्लेक्सिटीज एज वेल. और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सॉर्टिंग. हम अप्रॉक्स 8 से 10 सॉर्टिंग टेक्निक्स करेंगे जिसमें से पहली सॉर्टिंग टेक्निक है सिलेक्शन सॉर्ट. सो कुछ यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में हो सकता है 6-7 हो, कुछ के सिलेबस में सारी हो. सो इट डिपेंड्स यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, बट आई एम कवरिंग मैक्सिमम ऑफ द सॉर्टिंग टेक्निक्स इन दिस सेशन ताकि आपको सबके बारे में आइडिया हो जाए. ठीक है. एंड दिस कोर्स इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर करिकुलम एज वेल एज फॉर योर प्लेसमेंट्स. तो प्लेसमेंट्स में डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है यू कैन build better logics ahead. So this is the base of programming, right? So चलिए start करते हैं selection sort. Now selection sort जो है इस sorting का नाम है because यहाँ पर हम sorting करते हैं by selecting the smallest or the highest number and moving it upwards or downwards depending upon कि हमें increasing order में sort करना है या decreasing order में. तो मैं आपको करके दिखाती हूँ increasing order में sort कैसे करेंगे. सो सिलेक्शन सॉर्ट की जो टेक्निक है आपको कुछ बुक्स में अलग अलग टाइप्स की भी मिल सकती है, बट जो मेजर मोस्ट कॉमनली टेक्निक है सिलेक्शन सॉर्ट की वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. ठीक है. मान लो ये आपके पास नंबर्स हैं, तो आई हैव दीज 6 नंबर्स इनिशियली. आप कितने भी नंबर्स ले सकते हो. सो आई हैव दीज 6 नंबर्स जिनको मुझे अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में एज पर सिलेक्शन सॉर्ट. सो यहाँ लॉजिक क्या रहता है कि हम फर्स्ट एलिमेंट को, मतलब फर्स्ट पोजीशन वाले एलिमेंट को, टू बी स्पेसिफिक, सो जो फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट है उसको मैं बाकी के सब एलिमेंट्स के साथ कंपेयर कराऊंगी. अगर मुझे बड़ा एलिमेंट ऊपर मिलता है, मतलब इनिशियल पोजीशंस पे मिलता है, तो मैं उसको जो पीछे छोटा नंबर है उसके साथ इंटरचेंज करा दूंगी, स्वैप करा दूंगी, ताकि छोटा वाला नंबर आगे की पोजीशंस पे आ जाए. अभी मैं करूँगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. एज अ रिजल्ट पहले स्टेप में सबसे छोटा नंबर 0 पोजीशन पे आ जाता है. ठीक है. 6 नंबर हैं आपके पास, टोटल 5 स्टेप लगेंगे सॉल्व करने में. सो n नंबर्स के लिए n-1 स्टेप्स लगते हैं. सो पहली बार में सबसे छोटा नंबर 0 पोजीशन पे आ जाएगा. दूसरे स्टेप में जो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर है वो 1 पोजीशन पे आ जाएगा, फिर थर्ड स्मॉलेस्ट थर्ड पोजीशन पे, फिर फोर्थ एंड सो ऑन. सो दैट विल सॉर्ट आउट एरे. देखिए कैसे होता है. सो देखो सबसे पहले वो कंपेयर करेगा A0 को A1 से. ठीक है. A इज नेम ऑफ माई एरे आई एम अज्यूमिंग. सो 3 को 5 से चेक किया, 3 छोटा है 5 बड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, डजेंट मैटर. फिर मैंने चेक किया 3 को 2 के साथ. अब 2 छोटा है और 3 बड़ा है, सो वी शुड इंटरचेंज. ठीक है. सो वी शुड इंटरचेंज इट राइट नाउ. तो हमारा जो 2 है वो आ जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा यहाँ पे. फाइन. अब नंबर आपका चाहे स्वैप हो गया है, स्वैप कहो, इंटरचेंज कहो, व्हाटएवर यू कॉल इट, पर आप अभी भी उसी पोजीशन के साथ ही कंपैरिजन शुरू रखेंगे. तो आप उसी को अगली पोजीशन से कंपेयर करेंगे. मतलब A0 A1 से हो गया था कंपेयर, फिर A0 A2 से हो गया था कंपेयर, अब A0 A3 से होगा. ठीक है. ज़रूरत नहीं है स्वैपिंग की. A0 A4 से होगा, A0 A5 से होगा, ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं. एज अ रिजल्ट वी कैन सी कि हमारे पास सबसे छोटा नंबर 0 पोजीशन पर आ गया है. नाउ व्हाट विल डू, ये आपका स्टेप 1 हुआ है अभी. ठीक है. नाउ वी विल रिपीट दिस थिंग फॉर स्टेप 2. स्टेप 2 के शुरू में मेरे पास क्या नंबर्स हैं? 2 5 3 8 6 4. राइट. पहला नंबर तो स्मॉलेस्ट है, उसको अलग कर दो. अब यहाँ से शुरू करो. A1 को कंपेयर किया A2 से, सो 3 इधर 5 इधर हो गया. फिर आपका A2 ही जो है वो कंपेयर होगा किससे? A2 जो है वो आपका कंपेयर होगा A3 से, फिर A2 A4 से, A2 A5 से. ज़रूरत नहीं पड़ी स्वैपिंग की, तो कोई और स्वैपिंग नहीं हुई. स्मॉलेस्ट सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर पोजीशन पे आ गया है. अब हम स्टेप 3 पे जाएंगे. सो जो स्टेप 2 का रिजल्ट था वो मैं स्टेप 3 के शुरू में लूँगी. अब मैं 2 पोजीशन वाले नंबर को 3 के साथ कंपेयर करूँगी. 5 8 के साथ कंपेयर हुआ, कोई स्वैपिंग नहीं चाहिए.
5 6 के साथ कंपेयर हुआ, कोई स्वैपिंग नहीं चाहिए। 5 4 के साथ कंपेयर हुआ, स्वैपिंग चाहिए। 4 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा। सो थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर एरे में तीसरी जगह पर आ गया है। नाउ यू विल गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज स्टेप 4। इस बार आप अपने फोर्थ एलिमेंट को, मतलब 3 पोजीशन वाले एलिमेंट को कंपेयर करोगे, ठीक है। सो अब आपका कंपेयर होगा ये इसके साथ। सो वील हैव 2 3 4 6 8 5, देन यही 6 कंपेयर होगा इसके साथ, और फिर 5 छोटा है तो फिर से इंटरचेंज हो जाएगा। सो यू विल गेट 5 ओवर है, ठीक है। और फिर आपके पास आएगा एक और स्टेप, दैट वुड बी योर लास्ट स्टेप। 8 और 6 कंपेयर होंगे एंड आपकी जो लिस्ट है वो अब सॉर्ट हो जाएगी। सो 6 अपनी जगह पर आ गया, तो ऑब्वियस है कि 6 में से 5 नंबर अगर अपनी जगह पे आ गए तो जो बचा है छठा वो अपनी जगह पे ही होगा ना, तो वहाँ कोई इशू ही नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप में हम कहाँ पर हैं, 0 पोजीशन पे। जब आप 0 पे हो तो आपने कंपेयर किस किस के साथ किया, A1 के साथ, A2 के साथ, A3 के साथ, A4 के साथ और A5 के साथ। सो मतलब 0 पे हैं तो उसके एक आगे से शुरू किया और लास्ट तक कंपेयर करते चले गए, है ना। अगले स्टेप में हम 1 पे आए तो कंपैरिजन शुरू किया 2 से और लास्ट पोजीशन तक करते चले गए, जहाँ ज़रूरत पड़ी स्वैप कर दिया, ठीक है। फिर A2 हुआ, फिर कंपैरिजन शुरू किया A3 से और लास्ट तक कंपेयर करते चले गए। फिर A3 को कंपेयर करना शुरू किया A4 से, लास्ट तक कंपेयर करते चले गए। फिर A4 को कंपेयर किया A5 से। सो आपको यहाँ पर अगर प्रोग्रामिंग की थोड़ी भी नॉलेज है तो आप बहुत ही क्लियरली गेस कर सकते हैं कि वी नीड अ नेस्टेड लूप ओवर हियर। हमें एक लूप चाहिए जो हमारे 0 1 2 3 4 को चलाएगा, है ना। सो आई नीड अ लूप जिससे मेरा ये 0 1 2 3 4 आएगा। तो 6 नंबर है, 5 बार लूप चलाना है 0 से लेके 4 तक। एक लूप इसके लिए चाहिए, एक लूप चाहिए इन कंपैरिजन्स के लिए। सो 1 लूप आई नीड फॉर द नंबर ऑफ स्टेप्स, और उसके अंदर मुझे एक लूप चाहिए जो इन कंपैरिजन्स को करेगा। इसमें कॉमन चीज़ क्या है कि हम ख़त्म हमेशा 5 पे कर रहे हैं, देख रहे हो। सब में जो लास्ट कंपैरिजन है वो 5 है, मतलब अगर 6 नंबर्स हैं तो n-1 पोजीशन तक आप जा रहे हो, लेकिन शुरू कहाँ से कर रहे हो वो डिफरेंट है। जब ये 0 था तो हम 1 से शुरू कर रहे हैं, जब ये 1 था तो हम 2 से शुरू कर रहे हैं, जब ये 2 है तो 3 से। मतलब ये जो भी है, अगर आप इसको i लेते हो तो कंपैरिजन शुरू कहाँ से हो रहा है, i+1 से, और जा रहा है n-1 तक। सो दैट वुड बी द इनर लूप, है ना। सो दैट विल बी द इनर लूप। तो मैं अगर आपको अभी दिखाऊं कि इनर लूप में हम, एक सेकेंड, इनर लूप में हम क्या करेंगे, तो ये कोड कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर मैं i ले लूँ बाहर वाले लूप के लिए, तो i 0 है, i <n n-1, i++। इसके अंदर मैं एक और लूप लगा दूँ जो कि शुरू हो जाए i+1 से और वो जाए j <n तक। एंड इनसाइड दिस आप चेक करें कि क्या AI AJ से बड़ा है। सो अगर तो आपका AI AJ से बड़ा है, सो वी शुड इंटरचेंज। तो हम यहाँ पर इंटरचेंज करते हैं, अदरवाइज नहीं करें। सो अब आप देखो कैसे चल रहा है ये। इफ़ आई शो यू हाउ डज इट वर्क, तो I पहले क्या होगा 0, n है मेरा 6, तो 6 - 1 का मतलब है 5। तो I चलेगा 0 के लिए, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। 4 < 5 तक तो ठीक था, 5 < 5 इज फॉल्स, नहीं चलेगा। तो ये 5 बार चलेगा। जब पहली बार I 0 है, कंडीशन ट्रू है, वो यहाँ आया, J क्या बन गया i+1, सो J बन गया 1। पहला कंपैरिजन क्या हुआ, AI greater than AJ, दैट इज A0 greater than A1। इनर लूप हमेशा पहले इंक्रीज करता है ना। सो J क्या होगा, पहले इंक्रीज करेगा, J बन जाएगा 2, लेकिन I तो अभी भी 0 ही है, तो वो किसको कंपेयर करेगा, A0 और A2 को, वही तो हमें चाहिए था। फिर J इंक्रीज होके 3 हो जाएगा, वो कंपेयर करेगा A0 और A3 को, फिर A0 और A4 को, A0 और A5 को। एज अ रिजल्ट जब ये लूप खत्म होगा, आपकी 0 पोजीशन पे सबसे छोटा नंबर आ जाएगा।
अभी ये सिर्फ एक आइट्रेशन हुई है। फिर आपका आई इंक्रीज होके 1 होगा, 1 लेस देन 5 ट्रू है। अब जे शुरू होगा i+1, मतलब जे शुरू होगा 2 से। सो अब कंपैरिजन होंगे a1 का a2 से, a1 a3 a1 a4 a1 a5। जब ये पूरा स्टेप हो जाएगा तो ये होगा 2, 2 + 1 is 3, तो जे शुरू होगा 3 से और 5 तक होगा। सिमिलर वे फॉर द अदर स्टेप्स। आ रहा है समझ? लॉजिक समझ पा रहे हो? ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, हमें इसी लॉजिक को कोड करना है। सो वी हैव टू सी कि इसका हम कोड कैसे करेंगे। तो कोड बहुत सिंपल है। आप अपना जहाँ पे भी सी यूज़ कर रहे हो उसको खोलो कंपाइलर को। आपको एक एरे यूज़र से इनपुट करवाना है। तो मैंने यहाँ पर एक एरे ले लिया, मैक्सिमम साइज दे दिया कुछ भी, लेट्स से 10। फिर उसके बाद मैंने यूज़र से पूछा हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, मेरे को आई चाहिए होगा, जे चाहिए होगा, और इंटरचेंज कराने के लिए एक टेम्परेरी वेरिएबल चाहिए होगा। तो मैंने ये सब यूज़र से पूछ लिया। पहला मैसेज मैं पूछती हूँ कि बताओ हाउ मेनी नंबर्स आर देयर एंड एंटर द नंबर्स एज वेल। ठीक है। सो जो पहली वैल्यू है वो तो ये है कि नंबर हैं कितने। आप इनको अलग अलग प्रिंटफ में भी इनपुट करवा सकते हो। सो मैंने पहले तो पूछ लिया scanf %d %n, तो पहले तो n में आ जाएगा। देन आई टेक अ लूप फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, एंड वी राइट scanf %d कॉमा एड्रेस ऑफ ai। राइट। अब आप प्रिंट कराना चाहते हो कि एंटर्ड numbers are, I give a new line here, and उसके बाद मैंने लगाया I is equal to 0, I less than n, I plus plus, printf %d \t ai। So I'm just printing it on the screen. So इसको करके देखते हैं, पहले इसको रन करते हैं। उसने बोला नंबर्स कितने चाहिए, मैंने बोला 5। कौन से नंबर्स चाहिए, आई इनपुट दोज नंबर्स ऑल्सो एंड आई प्रेस एंटर। सो एंटर नंबर्स आर 8 2 5 10 7। ठीक है। सो ये आपके पास नंबर्स आ गए। अब मुझे सिर्फ इनको थोड़ी दिखाना है, मुझे इसको सॉर्ट करना है। अब मैं लगाऊंगी अपना सॉर्टिंग वाला लॉजिक जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया था। सो क्या था, आई 0, आई लेस देन n -1, आई प्लस प्लस, inside this for j is equal to 0, नहीं, j is equal to I plus 1, I के एक आगे शुरू होगा, लास्ट पोजिशन तक जाएगा j plus plus, and we'll check here if ai greater than aj, so temp should be ai, ai should be aj, aj should be temp. So this is the code to swap, है ना। सो ये हमारा इंटरचेंज का कोड हो गया। और उसके बाद आप फिर से प्रिंट करना चाहते हो कि अब आपके पास सॉर्टेड नंबर्स ये हैं। सो ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स हम हटा देते हैं। सो I'm going to paste here, और मैं यहाँ पे प्रिंट करती हूँ सॉर्टेड नंबर्स आर, सेम लूप है, ठीक है, सेम लूप, एंड इट शुड प्रिंट द एरर। सो लेट्स एग्जीक्यूट। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 6 नंबर्स। नंबर्स क्या हैं, 8 2 10 7 6, कितने हो गए, 4। ठीक है, एंटर करा। सो एंटर नंबर्स क्या थे, 8 2 10 7 6 4, है ना। और सॉर्टेड नंबर्स क्या हैं, 2 4 6 7 8 10। सो जादू, है ना। सो दैट्स हाउ आपका जो एरे था वो अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया है। सो हमने क्या किया यहाँ पर, इफ़ यू लुक एट द होल प्रोग्राम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, आई हैव टेकन द एरे। मैंने यूज़र से पूछा कि बताओ कितने नंबर्स हैं, नंबर्स एरे के अंदर इनपुट करवाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया कि भाई आपके एंटर्ड नंबर्स जो हैं वो ये हैं। सो इस कोड की वजह से ये प्रिंट हो रहा है, एंटर्ड नंबर्स आर। और ये जो है आपका, ये दिस इज़ द मेजर कोड फॉर सॉर्टिंग। सो ये मेन चीज़ है जो हर
कोड में चेंज होगी, इनपुट और प्रिंट तो हर में ही करोगे ना। जो भी सॉर्टिंग का प्रोग्राम बनाओगे, इनपुट भी हर किसी में कराना है, प्रिंट भी हर किसी में कराना है। जो चीज़ चेंज होगी वो होगा आपका लॉजिक। सो लॉजिक चेंज होगा और उसके हिसाब से ये आपका सिलेक्शन सॉर्ट का लॉजिक है कि फर्स्ट पोजीशन को हम बाकी सब पोजीशंस के साथ कंपेयर कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट सबसे छोटा नंबर 0 पोजीशन पे आ जाता है, फिर 1 पोजीशन वाले को बाकी सब के साथ, एंड सो ऑन, और आपकी लिस्ट हो जाती है सॉर्ट। तो ये तो हो गया सॉर्ट, ठीक है। ये आप खुद से ट्राई करके देखेंगे, ट्राई दिस प्रोग्राम ऑफ योर ओन, अपने आप बनाकर देखना। अब बात आती है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट की। सो हमने देखा ये लूप चल रहा है, ये सारा प्रोसीजर है, फाइन। अब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट की अगर हम बात करें तो आपको देखना है कि इसमें कितने स्टेप्स हो रहे हैं, ठीक है। पहली बार होते हैं n-1 कंपैरिजन्स, है ना। अगली बार होते हैं n-2, अगली बार होते हैं n-3 एंड सो ऑन अप टू 1। सो इजंट इट सम ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर्स, है ना। सो टोटल कितने हुए, सम ऑफ n-1 नेचुरल नंबर्स, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n-1 अपॉन 2, समथिंग लाइक दैट। पर जो भी आएगा, ठीक है, एग्जैक्टली जो भी आएगा, इसमें सबसे बड़ी जो n की पावर है वो क्या है, स्क्वायर। सो इन बिग ओ नोटेशन अगर आपको कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है इसकी तो वो क्या होगी, n स्क्वायर। सो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ selection sort in big O notation is O n square. So highest power of your n. तो अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो हम कहते हैं कि मैक्सिमम 25 आइट्रेशंस में आपका काम हो जाएगा, है ना। अगर 10 हैं तो मैक्सिमम 100 आइट्रेशंस में आपका काम हो जाएगा। सो दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो। जो बिग ओ नोटेशन होता है वो वर्स्ट केस होता है कि मैक्सिमम इतने कंपैरिजंस लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लग सकते, ठीक है। सो यहाँ पे आपके मैक्सिमम इतने कंपैरिजन में आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। सो दैट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। जैसे जैसे मैं आपको एल्गोरिथम्स कराते जाऊंगी, मैं आपको उनकी सॉर्टिंग्स की कॉम्प्लेक्सिटी भी बताते जाऊंगी, राइट। सो दिस इज हाउ वी कोड फॉर सिलेक्शन सॉर्ट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डूइंग बबल सॉर्ट, जिसे एक्सचेंज सॉर्ट भी कहते हैं, ठीक है। सो तब तक आप इस प्रोग्राम को बना के देखेंगे, और एज एवरी वीडियो आई गिव यू सम टास्क टू डू। मैंने ये जो पूरा का पूरा एरे सॉर्ट किया है, दिस आई हैव डन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको मुझे बताना है कि अगर इसको मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होता, इफ़ आई हैव टू अरेंज इट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो इस कोड में क्या चेंज आएगा, व्हाट चेंज आई हैव टू मेक इन दिस कोड कि ये मेरे एरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर की जगह डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। क्या चेंज करना है मुझे इस कोड में, ठीक है। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू राइट। एंड वीडियो को लाइक करो भाई, यहाँ तक देख लिया है, समझ आ गया है तो लाइक करना तो बनता है ना। So do like the video and do subscribe the channel, because here you will be getting a lot of programming content absolutely free. So I am motivating you, I'm helping you to study, and you motivate me to upload more videos by just clicking those like buttons, giving the thumbs ups, and sharing it with as many friends of yours and your classmates, your juniors, your seniors, जो भी कोई प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड है। सो शेयर करो, खुद सब्सक्राइब करो, उनको बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, and I'll see you in the next video. Till then, take very good care of yourself.